अरे सरिता बेटा, तुझे दिक्कत नहीं होती? ये 5 मीटर की साड़ी लपेट कर पूरे घर का काम करती है। तेरी कौन सा अभी शादी हुई है? सूट सलवार पहनकर आया कर, तुझे काम करने में भी आसानी होगी और उलझन भी नहीं होगी। अरे मीम साहब, क्या बताऊं मैं आपको, अब काम करने का है तो करने का है, नखरा करने से क्या होगा, आप ही बताओ। और कौन बोला आपको साड़ी पहन के काम नहीं होता? आप बोलो मेरे को, मैं साड़ी पहनकर एवरेज पर चढ़ कर दिखा देगी आपको। अरे सरिता बेटा, मैं समझती हूँ कितनी मेहनती बच्ची है तू, तुझे साबित करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा भरोसा है मुझे तेरे ऊपर। ईशा बहू, जरा 1 कप चाय बना देना। सरिता आ गई है, तुझे पता है ना, जब तक 1 कप चाय उसके अंदर नहीं जाएगी फुर्ती नहीं आती इसको। हाथ ही नहीं चलेगा इसका। मेम साहब, बस इसी वास्ते आपकी इधर आने को ना मेरे को अच्छा लगता है, एक ही बार में बात समझ जाते हो आप, कोई मच नहीं। हाँ हाँ, मुझे सब पता है। ले तू चाय पी ले, फिर उसके बाद आराम से काम करके जाना। 1 कप चाय पीकर गले की तरावट करने के बाद काम वाली सरिता ने साड़ी का पल्लू अपनी कमर में खोसा और रगड़ रगड़ के बर्तनों को चमकाने में जुट गई। माँ जी, एक बात बताऊं आपको, ये सरिता इतना चमका कर बर्तन मांज के जाती है ना कि सुबह सुबह उठकर 1 कप चाय बनाकर इसे देने में मुझे जरा सी भी तकलीफ नहीं होती, वरना काम वाली को चाय बनाकर पिलाए मेरी जूती। बिल्कुल ठीक कहा बहू तूने, बात तो है सरिता में। थोड़ी देर बाद सरिता ने झाड़ू पोछा बर्तन डस्टिंग वगैरह करके घर को बिल्कुल चाक चौबंद कर दिया था। अरे छोटी मैम साहब, लाओ आपके कपड़े, छत पर फैला देती है। अरे रे रे, आपका छत कितना गंदा हो रहा है, इतनी गंदगी में कैसे रह लेते हो आप लोग? मैं तो इतनी गंदगी में पैर भी ना रखूं। अरे अब करे तो क्या करे, मुझसे तो इतनी धूप में छत की धुलाई होती नहीं। और तुझे पता है, हमारी पिछली काम वाली ना इस छत की फसाद की वजह से ही भाग गई थी। माँ जी ने उसे छत धोने के लिए बोल दिया और वो माँ जी से लड़ पड़ी। बस फिर क्या था, माँ जी कोई सुनने वालों में से तो है नहीं, उसने 2 सुनाए, माँ जी ने 10 और निकाल दिया उसे काम से। अब तुझसे क्या छुपाना सरिता, तू तो समझती है ना। अरे अकेले इतने बड़े घर का काम संभालना मेरे बस का नहीं है, इसलिए मैंने तो कसम खा ली है, छत गंदी हो या कीड़े पड़े, मैं तो आंख नाक कान बंद करके बैठी हुई हूँ। तेरी बात और है, लेकिन बाकी काम वालियां ना बड़ा एटीट्यूड लेकर आती हैं आजकल, उनसे तो काम करने को कह दो तो 36 बातें सुनाती हैं। अरे मेम साहब, काम चोर है सारी की सारी, आप ना मेरे को बताया करो ये सारे काम। सरिता है ना, सब करके देगी आपको एकदम चकाचक। आप ऐसा करो, 10 मिनट रुको, मैं 5 मिनट में पूरी छत एकदम चमका के आती है। काम वाली की बात सुनकर बहू ईशा का चेहरा खुशी से खिल जाता है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही उसने सास शांता से इसी बात पर अच्छी खासी डांट खाई थी। एक बात बताओ, काम वालियों को सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन का ही पैसा देते हैं हम लोग? अगर फालतू काम करवाएंगे तो वो तो मच मच करेगी ही ना। मैं कहती हूँ घर के सारे काम सरिता करके जाती है, एक आध काम में तू भी हाथ लगा लेगी तो तेरे हाथ कोई खींच कर छोटे नहीं हो जाएंगे। मम्मी जी, आपकी आंखों में मैं ही खटकती रहती हूँ ना। पहले कोई ढंग की काम वाली नहीं मिलती थी, इसलिए काम वाली के जाने के बाद आप उनके किए हुए काम में नुक्स निकालकर एक बार फिर से मुझसे झाड़ू पोछा लगवाती थी। लेकिन अब तो ये सरिता आ गई है, इसने हमारे सारे कष्ट ही दूर कर दिए। कम से कम अब तो मुझे चैन से जी लेने दीजिए। बहू, ये कहानी है ना तेरी किसी और को सुनाना। खूब जानती हूँ मैं कितना बढ़िया तरीके से पोछा लगाना आता है तुझे। एक बार पोछा भिगोकर पूरे घर में रगड़ कर आ जाती है तू। अरे तू तो इन काम वाली की भी सरदारनी है। काम वाली है तो फिर भी पूरे घर में पोछा करने के लिए 2-4 बार धो लेती है, तू तो उनसे भी गई गुजरी है। तुझसे काम कराना मतलब चोरों के हाथ मोर मरवाना। ये झाड़ू पोछा छोड़, पहले तू झाड़ू उठा और पूरे छत की सफाई करके आ। अरे मम्मी जी, कमाल कर रही हो आप, इतनी गर्मी हो रही है घर के अंदर, मैं पसीने पसीने हो रही हूँ और आप चाह रही है कि मैं बाहर 45 डिग्री की गर्मी में छत धोऊंगी? ना बाबा ना, मुझसे ये सब नहीं होने वाला। अरे चुप कर, पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है। अरे जंग लग जाएगा इन हड्डियों में, थोड़े हाथ पैर हिला लिया कर। चल जा, जाकर फटाफट चमका करा। एक बात बता, छत पर कपड़े सुखाने जाती है ना रोज रोज, तुझे खुद दिखाई नहीं देता कितनी मोटी मिट्टी की परत जमी हुई है वहां? तेरी नजर कमजोर है क्या? विशाल, शादी के समय तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अपनी मम्मी की गलत बातों का विरोध करोगे और हमेशा मेरा साथ दोगे। देख लो अब तुम्हारी माँ कैसा बर्ताव कर रही है मेरे साथ। अरे कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब ये कलेश ना करती हो। अरे क्या हो गया मेरी बेबी को? अरे मेरा सोना बेबी, ये हीरे मोती वाले आंसू मत गिराया करो। तुम्हें पता है ना, तुम्हें रोते हुए देखता हूँ तो मेरा दिल बैठ जाता है। अरे चुप कर नालायक, माँ सामने बैठी है लेकिन शर्म नहीं आ रही। चले बीबी को गोद में बिठाकर खिलाना शुरू कर दिया। हाँ बड़ा सिल्ले दीदी वाला, दूध पीती बच्ची नहीं है तेरी लुगाई,
खा पी के 25 साल की हट्टी कट्टी घोड़ी हो रखी है, एक आध काम में हाथ लगा लेगी तो घिसकर आधी हो जाएगी क्या? ठीक है विशाल, अगर तुम्हारी मम्मी को यही मंजूर है ना कि भरी दोपहरी में मैं छत पर जाकर घिस घिस कर छत की सफाई करूं, तो ठीक है, जा रही हूं मैं छत पर। लेकिन फिर देख लेना, थोड़ी देर बाद चक्कर खाकर छत पर गिरी हुई मिलूंगी मैं तुम्हें। मां क्यों ईशा को परेशान कर रही हो? आपको छत ही साफ करवानी है ना? ठीक है, मैं पूरी छत की सफाई कर देता हूं। अच्छा मेरे जोरू के गुलाम, मुझे भी तो पता